बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम चैप्टर नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। और ये हमारा लेक्चर है जनाब 28। चैप्टर 28 में हम प्लान कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। इस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के जो प्रोसेसेस हैं उसको हम देखते चले जाते हैं। प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, मैनेज कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन। वैसे एग्ज़ाम वाइज इसके क्वेश्चन सिंपल हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, इसमें कॉम्प्लिकेशन इतनी नहीं रहेगी। और ज़्यादा इजी भी मत लीजिएगा। इसके कुछ टेक्निकल पार्ट्स हैं जिसको हम अपने लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे ओवरऑल इसको इजी समझा जाता है बाकी लेक्चर्स के मुकाबले में। इसकी इम्पोर्टेंस आप देख सकते हैं कि देखें ये इम्पोर्टेंट किस एस्पेक्ट से है कि इसमें जो प्रोसेस ग्रुप्स हैं उसको तीनों ये कवर कर रही है। प्लान में भी है, एग्जीक्यूशन में भी है और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में भी है। इन दिस आस्पेक्ट्स दिस चैप्टर इज़ लिटिल सिग्निफिकेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज़, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तीनों प्रोसेसेस डिस्कस किए जाएंगे। तो प्लान कम्युनिकेशन को इसमें ब्यूटी ये है कि अगर आप प्लान को समझते हैं तो एग्जीक्यूशन को आप इजीली समझ लेंगे, एग्जीक्यूशन को समझेंगे तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इजी हो जाएगी। तो अभी हमें जो प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डॉक्यूमेंट में क्या रखना है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं इसमें। देखिए, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इज़ वेरी लिंक्ड विद स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। आप कम्युनिकेशन किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, किसकी नीड को सामने रखते हुए, डेफिनेटली स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को। तो इस चैप्टर को जो चैप्टर है, ये जो डॉक्यूमेंट होगा प्लान मैनेजमेंट का, जो डॉक्यूमेंट होगा वो डेफिनेटली हम रिवाइज करेंगे आफ्टर स्टडिंग एंड डिस्कसिंग द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। हम स्टेक होल्डर्स की नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करके इस डॉक्यूमेंट को बनाते हैं और इसे हम मेच्योर करते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये जो प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान है, ये डिज़ाइन किया जाता है स्टेक होल्डर्स की नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए। फिर हम देखते हैं अपने प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले, अभी हमारे पास कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान नहीं है, तो हम देखते हैं ऑलरेडी हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर ऑलरेडी हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट जिसको कहते हैं, कोई ऑलरेडी है, कोई स्टैंडर्ड है, कोई फॉर्मेट है। अगर अवेलेबल है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको यूज़ करते हुए हम अपना कोई डिज़ाइन करेंगे। अब देखिएगा कि आपने फॉर्मेट ज़रूर लेने हैं, लेकिन उसको एज इट इज़ लेकर नहीं चलना, उसको हमने अपडेट करना है। और जो कम्युनिकेशन को मोर इफेक्टिव, मोर एफिशिएंट और ज़्यादा हम उसको जो ऑप्टिमम लेवल पे लेके जा सकते हैं, उसकी हमने ज़रूर कोशिश करनी है। फॉर्मेट्स को, टेम्पलेट्स को लेके ना ही चलें, ये स्ट्रांगली नॉट रिकमेंडेड कि आप टेम्पलेट्स को ही लेके चलें। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखें। हर स्टेक होल्डर्स की, हर एनवायरनमेंट की नीड, रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, प्रोजेक्ट्स की नेचर चेंज होती रहती है, कल्चर चेंज होता रहता है, पॉलिटिक्स चेंज होती रहती है, स्टेक होल्डर्स चेंज होते रहते हैं। और बड़ी बात यह है, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। उन्हीं इंटरेस्ट के बेस पे हम कम्युनिकेशन जो डॉक्यूमेंट है इसको हम डिज़ाइन करते रहते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि हम किस तरह कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बनाएं, जो हम जिसमें हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि कम्युनिकेशन को कैसे कम्युनिकेट हम करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, किस किस को सामने रखेंगे, किस किस के लिए, कब कब करनी है, व्हेन, और जो कौन कौन से मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे, एंड हाउ फ्रीक्वेंटली, कितनी फ्रीक्वेंटली आपने कम्युनिकेशन करनी है और किस किस के साथ करनी है, किस मेथड को सामने रखते हुए कैसे करेंगे। यही इसका क्रक्स है प्लान मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट का। जैसे मैंने बताया कि हमने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान को अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है, और उसमें हमने देखना है कि हम अपने प्रोजेक्ट में कौन से टेक्नोलॉजी, मेथड्स और मॉडल को यूज़ करें। हमने फॉर्मेट्स ज़रूर लेने, लेसन लर्न ज़रूर लेना है और उसको कस्टमाइज़ करना है अपने हिसाब से। प्रीवियसली जो कम्युनिकेशन हुई है, जो उसके अंदर जो फ्लॉज थे, जो बैरियर्स थे, जो प्रॉब्लम्स थे, उनको सामने रखते हुए हमने अपना एक कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान डिज़ाइन करना है, और उसको कैसे स्टोर करना है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रिटर्न बैक करना है, ये हम डिज़ाइन करेंगे इसमें। Communication management plan will guide the project management team and monitor communication to ensure information is getting to the people who need it in clear. इसमें हमने यही कोशिश करनी है अपनी टीम को कि हम कम्युनिकेशन को मैनेज कैसे करें, मॉनिटर कैसे करेंगे, जिन लोगों को ज़रूरत है उस तक कैसे हम पहुंचाएंगे, और आया वो क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है,
उन स्टेक होल्डर से हमने फीडबैक लेना है, उसके बिहाफ पे हमारे पास एक्शन आएंगे। फीडबैक के बिहाफ पे हमने प्रोजेक्ट को अपडेट करना है। देखिए, जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं कि जो हमारा प्लान है, जो हम सोच रहे हैं, एग्जीक्यूशन में एज इट इज़ कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं होता। प्लानिंग में और रियल एग्जीक्यूशन में डेफिनेटली डिफरेंस रहता है। तो जितना जल्दी हम उस डिफरेंट को हाईलाइट कर लें, अंडरस्टैंड कर लें उस वेरिएंस को, उतना जल्दी हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम अपडेट करेंगे। अगर ये आप इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, उस डिफरेंस को, जो प्लान हमने रखना है, एक चीज़ तो हमने, वन थिंग इज़ वेरी अंडरस्टूड फ्रॉम PMI एस्पेक्ट्स के, जो आपने प्लान रखा है एग्जीक्यूशन आपने उसी तरह लेके चलनी है। लेकिन अगर आपका प्लान आउटडेटेड हो, नॉट रियलिस्टिक हो, वो जो रियल जो एनवायरनमेंट है उससे कंप्लाई नहीं कर रही, उसको मैच नहीं कर रही, तो आप उस प्लान को लेके डेफिनेटली आप प्रोजेक्ट का टाइम एंड जो रिसोर्सेज वो वेस्ट करेंगे। तो जो एग्जीक्यूशन से हमारे पास डाटा आता है वो मोर इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो डाटा आपको कौन देगा? डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स देंगे आपके। उन स्टेक होल्डर से आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, फीडबैक कैसे लेना है, यही है इम्पोर्टेंस। और कहा जाता है कि रियल एनवायरनमेंट में, प्रोजेक्ट्स में 80%, 85%, 80 to 85% जो रोल है वो सिर्फ कम्युनिकेशन का है। एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ से देखें तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रियल एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन रियली मीन्स टू द फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर्स। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट जो प्लान होगा उसमें हमने टू डू लिस्ट में अपने क्या क्या चेक करना है। लोगों, हम स्टेक होल्डर से उनके कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए और कब चाहिए, तो डेफिनेटली ये तो हम स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में भी डिस्कस करेंगे कि उन्हें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान हमारी डिज़ाइन की जा रही है स्टेक होल्डर्स के लिए, नॉट फॉर मी, अपने लिए नहीं। हम स्टेक होल्डर्स की नीड्स को देखेंगे। हमने कस्टमाइज़ करना है स्टैंडर्ड्स को जो ऑलरेडी चलते आ रहे हैं, जो आपको प्रीवियसली दिए जा रहे हैं, आप इसको फॉलो करेंगे, उसको मोर इफेक्टिव बनाइए, उसे कस्टमाइज़ कीजिए, मल्टीपल मेथड्स यूज़ कीजिए, जो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। आपने फीडबैक कैसे कंफर्म करेंगे क्या आपकी जो कुछ मैसेज था वो रिसीव भी हो गया और प्रॉपर्ली अंडरस्टूड भी हो गया? इसे देखना, इसे इग्नोर मत कीजिए। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्लान कम्युनिकेशन। इफ़ वी आर नॉट गेटिंग द फीडबैक, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट हमारा मैसेज एग्जैक्टली पहुंच गया जो हम कहने चाह रहे थे। तो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने रियलाइज़ करना है कम्युनिकेशन गोज़ इन मल्टीपल डायरेक्शंस। कौन कौन सी डायरेक्शंस में होती हैं ये हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। हमें ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि कम्युनिकेशन डेफिनेटली इम्पेक्ट करती है लोकेशन के डिफरेंसेस पे, कल्चरल डिफरेंसेस पे, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइवेसी एंड लैंग्वेज डेफिनेटली इम्पेक्ट करती है हमारे प्रोजेक्ट को। तो कम्युनिकेशन को डिज़ाइन करने से पहले हमने इन फैक्टर्स को ज़रूर अंडरस्टैंड करना है, इसके ऊपर हमने काम करना है कि डिस्टेंस कितना है, कल्चर किस तरह, हमारी जो टीम है उसकी नेचर किस तरह, कहाँ कहाँ से आई है, इसको हमने पहले देखना होगा। हमने प्लान करना है ई स्टेक होल्डर्स बेस्ड होने की हम बात कर चुके हैं कि इंडिविजुअल नीड्स डेफिनेटली मैटर करेंगे स्टेक होल्डर्स की। हमारे पास एक सिस्टम ज़रूर होना चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म, कोई हमारे पास कोई पोर्टल होनी चाहिए, हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए ऐसा जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करें, मेंटेन करें और रिट्रीव करें अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को। हमने बात की थी कम्युनिकेशन फ़्लो की। देखें, मोस्टली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है टॉप टू बॉटम जो कम्युनिकेशन होती है हमारी कस्टमर से, स्पॉन्सर से, प्रोजेक्ट मैनेजर से, बिजनेस एनालिस्ट और फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं, हमारे प्रोजेक्ट टीम है और हमारे अदर स्टेक होल्डर्स, इनके साथ हम मोर इंटरेक्शन में रहेंगे। ये टॉप प्रायोरिटी की जो डायरेक्शन बता रही है, इनके साथ हमारा फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन रहेगा। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगी, यहाँ से हमने लेसन लर्न लेने, यहाँ से हमने गाइडलाइंस लेनी है, यहाँ से हमने टेम्पलेट्स लेने हैं जो आपके पैरेलल हैं, इनसे एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है, इनके पास एक्सपीरियंस होता है, इन लोगों के साथ भी हमने टच में रहना है। और जो बॉटम अप जो कम्युनिकेशन रहेगी वो भी लेसन लर्न और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस से जो आपको सपोर्ट मिल रही है। तो हॉरिजॉन्टल और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से हमने सपोर्ट लेनी है, और मोर हमारा कंसर्न और डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग हमारे अपवर्ड में आते हैं, हमारी कम्युनिकेशन इनके साथ ज़्यादा रहती है। तो एग्ज़ाम में अगर आपका जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो देखा जाता है कि आपने कैसे डिज़ाइन किया है, आप उससे कैसे बेनिफिट्स ले रहे हैं। हॉरिजॉन्टल तो हमारे बताने का मकसद ये है कि आपने इस जो 360 रिव्यू है इनमें से किसी को इग्नोर ना कीजिएगा, बताने का जो मेन मकसद है। अगर आप इनको इग्नोर ना कीजिएगा। जो आपके साथ होने वाला है वो ऑलरेडी कुछ लोगों को पता था,
कुछ लोग उससे उस फेज से ऑलरेडी गुजर चुके थे। तो इट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर यू अगर आप उन लोगों के साथ टच में हैं, उनसे एडवाइस ले रहे हैं, उनसे आप गाइडलाइन ले रहे हैं कि इस सिचुएशन में आपने क्या किया था, तो डेफिनेटली यू विल टैकल द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन या जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप हॉरिजेंटल लोगों को या बॉटम चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो हमें डेफिनेटली खुद ही फाइट करनी पड़ेगी, जो डेफिनेटली टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू जो सॉल्व द प्रॉब्लम्स एज वेल। तो हम इसमें बताने का यही है कि आपको फ्लो जो है 360 जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपको उनके साथ टच में रहना है। कम्युनिकेशन मॉडल सिंपल सा मॉडल देखें, सेंडर होता है वो अपना मैसेज किसी लैंग्वेज में किसी भी मीडियम में उसको इनकोड करता है उस मैसेज को, यानी आपने उर्दू में टाइप किया, इंग्लिश में टाइप किया, चाइनीज़ लैंग्वेज में टाइप किया है। फॉर एग्जांपल अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, ये मैसेज है कोई और आप तक पहुँच रहा है, आप इसको डिकोड कर रहे हैं, डिकोड करके ये रिसीवर आपके पास ये मैसेज आ रहा है। अगर आपका फीडबैक मेरे पास आएगा, जो मैंने बात की थी आया आपको, अगर आप मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, अगर आप मुझे ईमेल कर रहे हैं, मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, आपके फीडबैक को देख के मैं अच्छे से समझ पाऊँगा कि जो बात मैंने कही थी आपसे, आप उसी बात को ऐसे ही समझ सकें या उससे कुछ और समझ आई आपको। क्योंकि इसमें एक फैक्टर होता है नॉइज़ का फैक्टर डेफिनेटली हमारी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर एक बड़ी चीज़ होती है नॉइज़ की, जो एक्चुअल मैसेज को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिटोरिएट करते हैं मैसेज की मीनिंग्स को। वो क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन टाइप हो सकती है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे वर्बल रखना था वहाँ हमने नॉन वर्बल कर रहे हैं, हम बॉडी लैंग्वेज से काम ले रहे हैं, कहीं पर रिटर्न दे रहे हैं जहाँ पे वर्बल ज़रूरत है। लैक ऑफ एक्टिव लिसनिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन। लिसनिंग का इशू सीनियर मैनेजर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा रहता है, वो एक्टिवली लिसन नहीं करते। कम्युनिकेशन टाइप क्या है, कितना लेंथी आपने मैसेज दे दिया, आपने जो बात करनी थी उसको इतना गोल की है कि समझना मुश्किल हो गया। टेक्निकल जॉर्गन्स आपने इतने यूज़ किए, आपने जैसे आईटी में इतने वर्ड्स होते हैं जो हमारे सीनियर मैनेजर्स बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं। यार आप क्या कह रहे हो, आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, यार फिजिकल पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। तो ये टेक्निकल जॉर्गन्स को जितना आप अवॉइड करेंगे, अपने मैसेज को सिंपल रखेंगे, उतना ही अंडरस्टैंडेबल रहेगा आपका मैसेज और आपकी कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव रहेगी। तो हमने देखना होता है अपने प्रोजेक्ट में, हम ग्रास रूट से डिज़ाइन करते हैं कि किस स्टेक होल्डर्स के साथ किस स्टाइल में वर्बल नॉन वर्बल एक्टिव लिसनिंग की ट्रेनिंग देंगे, हम उन इस पे काम करेंगे। कम्युनिकेशन टाइप देखेंगे, मैसेज की लेंथ जॉर्गन्स को इग्नोर कीजिए, सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, तब जाके हमारी नॉइस मिनिमाइज होगी और मैसेज की मीनिंग्स और उसकी इफेक्टिवनेस मैक्सिमाइज होगी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जब बात आती है तो कुछ गाइडलाइंस हैं, आप देखें इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं आया हमारी जो कम्युनिकेशन है ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम उससे इन पर्सनल बात करें या उसे वर्चुअली यानी टेलीफोन पे, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे वर्चुअली उसे बात कर लें, ये बेहतर रहेगा। ईमेल करें या फ़ोन कॉल करें, हमारे टीम मेंबर्स फेमिलियर भी हैं टेक्नोलॉजी से, उसके साथ कंफर्टेबल भी हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। आपको कम्युनिकेशन कितनी क्विकली पहुंचानी है, एक हर मैसेज का एक इंफॉर्मेशन का एक टाइम पीरियड होता है, अगर वो टाइम पीरियड गुजर जाए तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है इंफॉर्मेशन की। तो इंफॉर्मेशन की देखें कितना क्विकली आपने देना है, अगर हाई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आप उसको कितना क्विकली कैसे पहुंचाएंगे अपने स्टेक होल्डर के लिए, और अगर नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सिर्फ तो आप उसको कितना फ्रीक्वेंट कैसे देंगे, ये डिज़ाइन करना, टेक्नोलॉजी को सामने रख, कौन सी टेक्नोलॉजी आप चूज़ करेंगे वो बेस करेगा इन पॉइंट्स पर। सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी को सामने रखें, उसको ज़रूर देखिएगा। टेक्नोलॉजी में ये सिक्योरिटी के काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी लीक्स हो रही हैं, हमारे पास इस किस्म के प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो जब टेक्नोलॉजी हम चूज़ करेंगे तो उसमें इन पॉइंट को हम ज़रूर देखेंगे कि आया ऐसा कोई इशू तो नहीं आ रहा, यानी बैंकिंग फाइनेंशियल कोई प्रोजेक्ट है, कोई हमारे पर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, तो उसमें डेफिनेटली सिक्योरिटी और जो कॉन्फिडेंशियलिटी का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पे ख्याल रखिएगा। कोई पब्लिक प्रोजेक्ट है तो उसमें स्टेक होल्डर ज़्यादा उसको केयर नहीं करते और उसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा जो वैल्यूएबल भी नहीं होती, कह सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग डिपार्टमेंट्स और सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स एज वेल। आप जो
सेंड थ्रू ईमेल आया, आप जो ईमेल कर रहे हैं वो उसको ज़्यादा इंटेंशन दी जाए। मोस्टली देखा गया कि जो मैनेजर्स होते हैं ईमेल करते हैं, जो वो पता नहीं कब जाके देखते हैं, उन्हें उसकी इन्फॉर्मेशन का पता ही नहीं होता, यार पता नहीं किसने कब ईमेल की थी। तो आप देखिए ईमेल आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं है। अभी हम मेथड्स की बात करते हैं, कम्युनिकेशन मेथड्स की। कौन कौन से मेथड? देखिए, इंटरेक्टिव, 1-to-1, आप टू और मोर देन टू पीपल व्हेन कम्युनिकेटिंग इन फेस टू फेस, आप सामने बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल से बात कर रहे हैं, इंटरेक्टिव है। पुल कम्युनिकेशन क्या होती है कि इंफॉर्मेशन, हमें अपनी ऑडियंस से फीडबैक नहीं चाहिए, लेकिन हम उन्हें इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। कोई हम जैसे आपने कोई ब्लॉग लिख लिया, जैसे आपने कोई पब्लिक ईमेल कर दी, हमें वहाँ से फीडबैक मिले ना मिले, मुझे कोई अनाउंसमेंट करनी है, कोई नई ट्रेनिंग्स आ गई हैं, तो हम उर्दू IT अकेडमी से कोई ईमेल्स जनरेट करते हैं, अपने सारे जो क्लाइंट्स हैं हमारे, जो जितने भी चाहने वाले हैं, उनको हम एक ईमेल कर देते हैं, उसे कहते हैं पुश कम्युनिकेशन। एक चीज़ होती है किसी को इंटरेस्ट है आप में, हम चाहते हैं, जैसे प्रॉस्पेक्ट्स हो गया, पुल कम्युनिकेशन, यार जो रिसीवर है वो खुद आके आपसे इंफॉर्मेशन लेगा। अब देखिए टीवी एडवर्टीजमेंट कहाँ पे आता है? वो पुश कम्युनिकेशन में आता है। आप कम्युनिकेशन, आप अपना मैसेज दे रहे हैं, बेशक भले आपका जो व्यूअर है वो सुनना चाहें या ना सुनना चाहें, तो आप कम्युनिकेशन को सेंड कर रहे हैं, बार बार उसको जो है ट्रांसमिशन कर रहे हैं अपने मैसेज की। पुल कम्युनिकेशन में जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है वो खुद आपसे आके इंफॉर्मेशन लेती है, जैसे प्रॉस्पेक्टस में होता है, वो आते हैं। जैसे बैंकिंग में फॉर्म्स होते हैं, बैंक सेक्टर में किसी को लोन के लिए अप्लाई करना है तो उसे आके फॉर्म लेना है, उसे प्रोसीजर का पूछना है, इस तरह। पर्सनल कम्युनिकेशन, 1-to-1 कम्युनिकेशन देखिए। स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन भी होती है, छोटे ग्रुप से आप बात कर रहे हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन भी इसी तरह कि आप किसी पब्लिक से कर रहे हैं, लेकिन मास कम्युनिकेशन बाउंड्रीज क्रॉस करती है, ग्लोबली कोई आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, फिर मास कम्युनिकेशन पे जाते हैं। नेटवर्क्स में जाते हैं, सोशल कम्युनिकेशन में है, आप अपनी सोसाइटी में अपने नेटवर्क्स में कोई करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन मैथड इसको यूज़ करेंगे। मीटिंग से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस है, मीटिंग्स भी हैं जहाँ पे हम इस मीटिंग्स को, अब आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए? पुल कम्युनिकेशन ज़्यादा है, पुश कम्युनिकेशन ज़्यादा है, आप ज़्यादा इंटरेक्टिव को रखेंगे, पर्सनल कम्युनिकेशन रखेंगे, यही सारे मेथड्स हैं। हम जब कम्युनिकेशन को डिज़ाइन करेंगे, इन सारे मेथड्स को इंडिविजुअली एक्सप्लोर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मोस्टली मीटिंग्स को ज़्यादा रखा जाता है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस हैं। देखिए, मीटिंग्स को PMI ज़्यादा अच्छा नहीं समझता, कहते हैं मोर फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स ना किया करें, ये बाज़ों का वेस्ट ऑफ टाइम बन जाता है। कुछ गाइडलाइन है वो कि ये कहता है कि जब फ्रीक्वेंट कुछ किसी बात पे अगर आपने फ्रीक्वेंट मीटिंग्स रखी हैं, उसको ऑलरेडी स्केजल पे रखिए, ऑलरेडी विद इन अ मंथ। अगर आपके पास हर नेक्स्ट वीक पे अगर कोई मीटिंग है तो ऑलरेडी उसको कम्युनिकेट कीजिए, स्केजल पे रखें। टीम से ज़रूर मिलिए, बट नॉट टू ऑफन, बार बार हर रोज़ की मीटिंग ना कीजिए, ये सरदर्द बन जाता है उसकी इम्पोर्टेंस। तो अक्सर एम्प्लॉयज़ से कमेंट सुनने में आता है, यार आज फिर मीटिंग, यार आज फिर वही बातें, यार आज फिर टाइम वेस्ट है। तो फ्रीक्वेंट मीटिंग करेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म, सिग्निफिकेंट जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो ख़त्म होती है मीटिंग्स की। और अगर जब हम नीड बेस पे रखेंगे, सिचुएशन बेस पे रखेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहेगी। तो हर मीटिंग की एक पर्पस होना चाहिए, कोई ख़ास एजेंडा होना चाहिए, हमने उस पर बात करनी है तो उसको पहले से सामने रखिए। इंटरपर्सनल और टीम स्किल्स में देखें, एक 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझनी: कम्युनिकेशन स्टाइल असेसमेंट, पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड कल्चरल अवेयरनेस। इसमें क्या होता है ये हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, नो वन इज़ एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी फील्ड। हमें हर बंदा एक्सपर्ट नहीं होता कम्युनिकेशन का। हम किसी थर्ड पार्टी या किसी एक्सपर्ट से, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से एनालाइज कराते हैं अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को। आया देखिए, ये जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने कंटेंट यूज़ किया, आया ये बेहतर है मेरे प्रोजेक्ट के लिए, मेरे स्टेक होल्डर्स के लिए? तो हम एक कम्युनिकेशन स्टाइल असेसमेंट करवाते हैं, एक टेक्निक है, इतने इनके अपने एक्सपर्ट्स होते हैं जो ये देखने की कोशिश करते हैं, जो आप मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, जो वर्डिंग और जो आपकी वोकैबुलरी है और जो स्टाइल है, इसमें ये आया इफेक्टिव है कि नहीं। तो कम्युनिकेशन स्टाइल असेसमेंट कॉन्स्टेंटली कीजिए, खुद कीजिए या किसी से करवाइए। अक्सर मैनेजर्स अपने जब कोई अपने कोई प्रपोज़ल राइट अप करते हैं तो डेफिनेटली उनसे मल्टीपल लोगों से उनसे राय लेते हैं, इनपुट लेते हैं, गो थ्रू करवाते हैं मल्टीपल टाइम्स पे। यार ये एक प्रपोज़ल मैं सबमिट करना चाह रहा हूँ, आप इसको ज़रा देखिए, और ये ज़रूर करवाइए, असेसमेंट ज़रूर करवाइए अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल का।
पॉलिटिकल अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कम्युनिकेशन में. व्हाट इज़ दैट, व्हाट डज एग्जैक्टली मीन टू पॉलिटिकल अवेयरनेस? द अवेयरनेस ऑफ डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ पावर की बात कर रहा हूँ, पोजीशंस की बात कर रहा हूँ, रेफरेंसेस की बात करूँ. अपने प्रोजेक्ट में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनके इंटरेस्ट डेफिनेटली अपने इंटरेस्ट होते हैं, पर्सनल कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट से भी डिफरेंट हो सकते हैं. उन इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, डिफरेंसेस को सामने रखते हुए, टीम मेंबर्स में भी स्टेक होल्डर में डिफरेंस होते हैं. हमने कम्युनिकेशन को और अपनी इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करनी है. हमने उसको कैपिटलाइज करना है डिफरेंसेस को. कौन ज़्यादा इंटरेस्टेड है मेरे प्रोजेक्ट में, कौन शुरू से ही मेरे प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ है, कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है. ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में. किन से मुझे फ्रीक्वेंटली बात करनी, इस बात को हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के चैप्टर में, इस पर हम बात करेंगे ज़रूर. लेकिन पॉलिटिकल अवेयरनेस यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आप में इतने स्किल होने चाहिए कि डिफरेंस को आप समझ सकें. कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन ये पावर की बेस पे नहीं है, ये कल्चर के बेस पर है. ये इंडिविजुअल में हो सकते हैं, ग्रुप में हो सकते हैं. जैसे इवन एक ही मुल्क के डिफरेंट सूबों के जो लोग होते हैं उनमें डिफरेंसेस होते हैं. आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो? फ़लानी जगह से. आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो? फ़लान जगह से. तो कुछ लोगों में ऑलरेडी एक प्री मेच्योर, उसको हम कह सकते हैं, कुछ बिल्डअप हुआ होता है. जैसे इमेच्योर से कोई कंटेंट डेवलप हुए पड़े होते हैं कि फ़लान जगह के लोग अच्छे नहीं हैं, फ़लान जगह के लोग बुरे हैं. ये थोड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग के साथ. वो कल्चर को बहुत वैल्यू दे. कहाँ से आए हो भाई? यार आप इंसान को देखें, उसकी एबिलिटीज़ को, उसके अखलाक को, उसको देखें, ना उसके बैकग्राउंड को चेक कीजिए, ना उसके इलाके को. तो कुछ लोग कुछ जगह पे प्रॉब्लम होती है कि वो बैकग्राउंड तक चले जाते हैं. कहाँ से आए हो, किधर से ताल्लुक़ रखते हो? यार आप पर्सनल इंसान के ऊपर फोकस कीजिए, किस बंदे के साथ ताल्लुक़ है आपका. तो एनीवेज तो कल्चर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. आपको कल्चर की अवेयरनेस होनी चाहिए. ये आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट भी करेगी और नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी. मैं इस बात पे जोर देना चाहूँगा. कल्चर अवेयरनेस आपको पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट करती है और नेगेटिवली, अगर आप प्रॉपरली मैनेज करेंगे, डेफिनेटली इट विल ब्रिंग सम फ्रूट फॉर इन योर प्रोजेक्ट्स. अगर आपको इसको इग्नोर कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो ये आपके प्रोजेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डैमेज भी कर सकते हैं. कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, अगेन ये टॉपिक हम लिंक अप करेंगे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के साथ, जहाँ पे हम इन चीज़ों को दोबारा डिस्कस करेंगे. उनकी स्टेक होल्डर की लोकेशंस क्या होगी, किस तरह. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर ऑफ़ कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस चैप्टर. लेक्चर लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ अभी मेन पॉइंट पे. नंबर ऑफ़ कम्युनिकेशन चैनल आप कैसे काउंट करेंगे, होता क्या है. देखिए इसका एक फार्मूला है. हमने जो चैनल्स हैं उसको सी से प्रेजेंट किया. एन को नंबर ऑफ़ पीपल्स, कितने बंदे कितने आपके साथ, उसको मल्टीप्लाई कीजिए इस फार्मूले के साथ. ये फार्मूला है. अगर आपसे पूछा जाए हमारे पास 4 बंदे हैं तो नंबर ऑफ़ चैनल्स कितने बनेंगे, कम्युनिकेशन चैनल कितने बनेंगे. तो देखिए आपके पास अगर 4 बंदे हैं तो उसी फार्मूलों में अगर हम पुट करें तो हमारे पास आंसर आता है 6. और बताएंगे चैनल कैसे होंगे, मीन्स तो वो इस तरह होंगे 1 2 3 4 5 and 6. All these 4 peoples are connected with each other by using 6 channel of communications. अगर आपके पास आप कहेंगे 5 people हैं, 5 people के लिए नंबर ऑफ़ चैनल्स कितने आते हैं भाई, उसके लिए हम आते हैं 10. उसी फार्मूले को, प्रीवियस फार्मूले को, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने इसमें पुट करना है नंबर ऑफ़ पीपल, और उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ चैनल आपके सामने आ जाएंगे. अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास 100 स्टेक होल्डर्स हैं तो उसके लिए तो बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाएगा. एग्जैक्टली, ऑफिस आई एग्री दैट. तो आप कैसे मैनेज करेंगे कम्युनिकेशन चैनल्स को. उसमें हम हॉरिजेंटल अप्रोच को यूज़ करेंगे. फिर जिस तरह मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, एक सीनियर डायरेक्टर होता है, उसके साथ डिप्टी डायरेक्टर होता है, उसके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर्स होता है, उसके बाद इंजीनियर्स आते हैं, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर में ऑपरेटर्स आते हैं. जिस तरह हायरार्की मैनेज की जाती है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे इन चैनल्स को, ये आपने डिज़ाइन करना है, उसको हायरार्की में डिवाइड करना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करनी है. तो ये कम्युनिकेशन प्लान का आखिरी जो डॉक्यूमेंट्स होगा, उसका एक टेम्पलेट या एक प्रोसीजर या एक जो डॉक्यूमेंट होगा, उसमें आपने क्या चीज़ ज़रूर रखनी है, क्या क्या बात आपने कम्युनिकेट करनी है अपने प्रोजेक्ट में. व्हाट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, वाई, इस बंदे के साथ क्यों बात करनी है, बिटवीन होम यहाँ पे डिफाइन करेंगे किस किस के बीच में हमने कम्युनिकेशन को मेक श्योर करना है. बेस्ट मेथड फॉर कम्युनिकेटिंग कौन सा, यहाँ पे अच्छा तरीका कौन सा रहेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेंडिंग, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इन केस इंफॉर्मेशन ना मिली तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा. व्हेन एंड हाउ ऑफन, कैसे कितनी फ्रीक्वेंटली हमने इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कराना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है. तो ये था हमारा लेक्चर प्लान कम्युनिकेशन.
जज़ाकल्लाह खैर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।